बिग बॉस एक ऐसा शो है ना। मेरी नानी याद आ गई, मैं बहुत रोई हूँ बहुत। ये तो दोस्त हैं दो, इनसे बन भी रही है नहीं भी बन रही है। अब आप और मैं रह रहे हैं यहाँ पे तो फोड़ेंगे ही सर एक दूसरे में। यहाँ लड़ाई हुई थी करण चुम से, अब उसी के साथ मैं डांस कर रही हूँ। थोड़ी डरी हुई सी भी हूँ मैं, थोड़ी हिली हुई सी भी हूँ। मैं तो उस घर में हैलुसिनेट तक करने लग गई थी। मैं ऐसे बैठी होती थी और एक जेल बनी थी, आपने देखी है वहाँ जेल थी, मुझे लगता था कोई खड़ा है वहाँ पर, आवाजें आती थी। आई डोंट रिग्रेट एनी, मैं दिल की बहुत सुनती हूँ। मुझे लगा उस टाइम पे मुझे वो करना चाहिए तो मैंने वो कर लिया, फिनाले तक भी पहुंच गई। अच्छा होता, ये कर सकती थी वो कर सकती थी, तो 10 चीजें हमेशा रहेगा। Never the right time for anything. वेलकम गाइस, आज हमारे एलओएल स्टूडियो में आ चुकी है ईशा। बिग बॉस 18 वाली छत पे नहीं बैठी, वो इधर ही बैठी हुई है। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। हाँ। आजकल मैं तेज आवाज सुनती हूँ ना, अभी आई हूँ ना वापस, तो ऐसे हार्ट बीट तेज। बट बिग बॉस की अचानक आज ईशा ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हाँ? और एक बार तो आप बिग बॉस में भड़क भी गई थी। नहीं होती मुझसे हिंदी में बात, आई स्पीक बेटर इन इंग्लिश। उस पे भी मेरा बहुत मजाक उड़ा था। अरे यार मैं इतनी नहीं यार, इसने जैसे पापा को नहीं कहते मैं नहीं बोल, ऐसे कर दिया था तुमने, देखा हुआ? हाँ मैं देखा था आकर। मैं कुछ कुछ देखती हूँ, मुझे लगता है ये क्या है, मैं ऐसी हो जाती हूँ। अच्छा हाँ, कभी कभी ना, बिकॉज सारे मीम, अब बिग बॉस एक ऐसा शो है ना जहां पर प्यार भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। अब वो पूरा एक शो का पार्ट है और वो शो का नेचर ही ऐसा है। लेकिन वो मीम्स देखकर आपको लगता है ना यार, ये तो मैं नहीं हूँ, क्या है यार, मैं तो बदल गई हूँ 3 महीने में। हाँ, कि ये मेरे को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। क्योंकि क्या होता है 3 महीने में, वो भी 1-1 घंटा देखकर आप किसी की पर्सनालिटी को जज करें, वो सही नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली ये शो ही ऐसा है, ये शो में होता ही ऐसा आया है कि 3 महीने में आदमी किसी को भगवान बना देते हैं तो किसी को शैतान बना देते हैं। यस, और ये सब 1 घंटे में होता है, क्योंकि जो 24 आवर्स में करते हैं उसको निचोड़ा जब जाता है तो 1 घंटे में दिखाया जाता है। और आप सोचो 1 घंटे में फिर उनको होता है कि मसाला ही दिखाए, मसाला मतलब फिर लड़ाइयाँ ही दिखाए, या शांति से बैठे हो या प्यार से बैठे हो, वो नहीं कभी दिखाते। मैं तो मेडिटेशन भी करती हूँ यार, उनको भी शो बनाना है। आई यूज्ड टू मेडिटेट डेली और बेस्ट मेडिटेशन होता था मेरा उस घर में। क्या बात है, कैन यू बिलीव? उस घर में कैसे भाई? सो आई मेडिटेट, लेकिन वो दिखाया नहीं कभी भी, बट मैं मेडिटेट करती थी सुबह उठने के बाद, और वो बेस्ट मेडिटेशन होता था। यहाँ आके नहीं हो पा रहा है मुझसे, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है। उस घर में ज्यादा लगता था। सही कहा, ये होता है। क्योंकि उस घर में ऐसा होता है कि अब कोई काम ऐसा काम नहीं है ना, ज्यादा हुआ तो 2 गालियां दे देंगे किसी को, वर्स्ट केस सिनेरियो। अभी सर तो फोड़ना ही है। अब आप और मैं रह रहे हैं यहाँ पे तो फोड़ेंगे ही सर एक दूसरे में। पर ईशा, मैंने आपके सीरियल देखे हैं यार, इतनी प्यारी एक अच्छी सी कमसिन सी हीरोइन जो हमेशा ऐसे, मैंने विवियन के साथ भी देखा है आपका, उसमें भी बड़ी डरी सी ऐसे। बट बिग बॉस जाने का डिसीजन क्यों? आपके पास तो इतना अच्छा काम है। और मैं काम कर रही थी आखिरी दिन तक। मैं एक शूट कर रही थी पैठनी करके, एक ZEE5 की एक सीरीज है, और मैंने नेक्स्ट डे मैं सुबह चली गई उसके अंदर। तो और मेरे पास कुछ और भी ऑफर्स थे, बट मुझे लगता है मेरा वो बहुत बोल्ड डिसीजन था। मैंने बोला कभी रियलिटी नहीं किया है। और जो मेकर्स थे वो 3-4 साल से मुझे अप्रोच कर रहे थे और हो नहीं पा रहा था। आई वॉज बिजी विद समथिंग और दी अदर। बट उस टाइम पे मेरी वो डेट फ्री थी, मैंने वो प्रोजेक्ट दूसरा वाला साइन नहीं किया था। मैंने ऊपर देखा ऐसा कि बार कॉल आ रहा है, कर ले क्या? मैंने अरे चक दे फट्टे, देखा जाएगा, जय श्री राम करो, करते हैं। घर वालों ने ओके कर दिया? अब मैंने ही हाँ बोल दिया था, और मैं हाँ बोलने का रोने लग गई। मैं मैंने बोला मैं अपनी माँ से कभी अलग नहीं रही, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ होती है, मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ। हाँ, तो हम जब शिफ्ट भी हुए मुंबई तो शी वाज ऑलवेज विथ मी। तो 3 महीने अपनी माँ के बिना रहना मेरे लिए थोड़ा वो था। लेकिन मैंने बोला अभी देखा जाएगा, ये दुनिया भी देख कर आए। तो मैंने हाँ कर दी और मैं घुस गई। तो तब तक मैं प्रिपेयर होती कि मैं जा रही हूँ, तब तक तो मुझे अंदर धक्के मार दिए थे। मैं अंदर खड़ी हुई थी तब तक कि अब तो घुस गए, अब क्या करूँ। बट आज जब आपका वो दौर निकल गया है, आप शो से बाहर आ चुकी है, अब आपको लगता है वो डिसीजन सही था या ओके था, या पता नहीं? मेरे को लगा जो बाहर काम था वही करती रहती। नहीं, सही था, मुझे लगता है सही था वो चीज़। क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने सोचा था कि देखा जाएगा जो होगा, और मेरा वो होता है कि मैं दिल की बहुत सुनती हूँ। मुझे लगा उस टाइम पे मुझे वो करना चाहिए तो मैंने वो कर लिया। तो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। अच्छा होता, ये कर सकती थी वो कर सकती थी, तो 10 चीज़ें हमेशा रहेगा। देयर इज नेवर द राइट टाइम फॉर एनीथिंग, यू मेक द टाइम राइट। और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं घुस गई, मैंने कर लिया, और मैं फिनाले तक भी पहुंच गई थी। रड़ पड़ के, रो गा के। तब टाइम मुश्किल होता है ना जब सब आउट हो जाते हैं और 3-4 ही बचते हैं। तो ऐसा लगता है क्या कर लोगे, नींद भी आ रही है, अब आपको सोने भी नहीं दे रहे, कुकड़ू बज रहा है, ये तो दोस्त हैं 2, इनसे बन भी रही है नहीं भी बन रही है, अभी लड़ाई हो रही है, फिर एक स्पॉन्सर टास्क आएगा तो हम सब हंस मिल के कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई हुई थी करण चुम से, अब उसी के साथ मैं डांस कर रही हूँ। तो इतने इमोशंस यार, इतने इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं कि मुझे टाइम लग रहा है एडजस्ट होने में। तो मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ तो मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है। मेरी माँ कुछ बोल रही थी तो मैं यूँ देख रही थी, बोलते क्या हुआ है? कुछ नहीं। बाहर नहा के माइक ढूंढ रही थी मैं।
रही हो? मैंने बोला माइक। बोलती माइक? क्या माइक? क्योंकि वो आदत इतनी हो गई है ना, वहां जब गए थे तो फोन ढूंढते थे जेबों में, अब जब निकले तो माइक ढूंढ रहे हैं। तो वो घर आपको थोड़ा, तो जब मैं सुनती थी ना लोगों की बातें में ऐसा नहीं होता होगा, बट अब जब मैं होकर आई हूँ तो ऐसा होता है, आवाज़ें गूंजती हैं आपको। मैं तो उस घर में हैलुसिनेट तक करने लग गई थी। मैं ऐसे बैठी होती थी और एक जेल बनी थी, आपने देखी है वहाँ जेल थे, मुझे लगता था कोई खड़ा है वहाँ पर, बट कोई नहीं होता था, आवाज़ें आती थी। सच में ऐसा फील हुआ? उस एरिया में होता था जहाँ वो बेडरूम के बाहर वो एक बेडरूम के अंदर ही मुझे बताना कौन सा एरिया था वहाँ? तू जहाँ खड़ी रहती थी? अरे नहीं, हम तो बाहर खड़े। हाँ, जहाँ तो भारती जहाँ पे तू खड़ी रहती है, हम हमेशा जाते तो बाहर गार्डन में एरिया में अपन, वहाँ एक बोलते हैं एक औरत है वहाँ पर। यस, वो औरत यही तो तू, ये तो नहीं बॉस की औरत तो नहीं। वीकेंड तो नहीं था? भारती आई हो, आपको लगे भूत आया? नहीं, मैंने पहले भी सुना है यार किसी से कि फील हुआ है कभी किसी को। एनर्जीज फील होती है वहाँ पर, बट इतना ऐसा नहीं हुआ है। करना चाहो तो इधर भी फील हो जाएगा। इट्स करने दे। हाँ, मुझे भूत फील हो। अभी आप अकेले हो और आपको लग रहा है कि उधर कुछ है, और वो टाइम पे अगर आप एकदम ध्यान में हो तो आपको लगेगा कि हाँ वो फील भी, वो नहीं होता मेडिटेशन में आपको बोलते ठंडी लग रही है तो आपको ठंडी लगती है, तो वैसे ही भूत का है। थोड़ा टाइम बाद आपको उफ, लेकिन अब मजा आ रहा है। अब मजा सबसे पहले बाहर आके क्या खाया? मुझे ना गोलगप्पे खाने में, सब खा लिया, गोलगप्पे नहीं खा पाई। लड़की है ये अंदर, चटोरी वाली। मैं भोपाल से हूँ तो, और मेरी मम्मी बहुत चटोरी है। हाँ, भोपाल से हूँ। मम्मी भी चटोरी है? मम्मी भी चटोरी है। एंड व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग मी तो बहुत सारा साबूदाना खाती थी, तो मैं जब से बाहर आई हूँ साबूदाना खिला रही हैं रोज। मैंने बोला मम्मी क्या चल रहा है, हम रोज साबूदाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा साबूदाना बनाती है मम्मी, आई लव यू। घर वहीं जाना है, उन्हीं के घर रह रही हूँ मैं। अच्छा, गोलगप्पे अभी भी खाती हैं? गोलगप्पे मस्त। ईशू क्या कर रही हो? कुछ नहीं, शूट से होगी तो गोलगप्पे खाने चलेंगे। मेरी माँ वो है, बहुत पसंद है। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ, तो मैं फैल ही रही हूँ धीरे धीरे। मेरे मम्मी पापा में से पापा बिल्कुल खाने के शौकीन है और मेरी माँ उतनी ही शौकीन है। तो पापा आज तक अगर गोलगप्पे खिलाने ले जाते हैं तो दूर खड़े हो जाते हैं। एलर्जी क्या है आपको? पता नहीं, मैं तो नहीं खड़ा होऊंगा। मुझे वो आवाज नहीं अच्छी लगती। हाँ वाली जो। तो पापा को जान के खिलाते हैं और पापा खाते ही नहीं है। तो मैं और मेरी माँ बहुत चटोरे हैं। तो मतलब पापा चटोरे है ही नहीं? और पापा दूर भी खड़े रहेंगे कि भाई आएंगे भी नहीं ठेले पे भी। अब तो बेटी है तो आ जाते हैं, बट जब मम्मी और पापा का अफेयर था तब तो जाते भी नहीं थे। अफेयर वाले मम्मी डैडी हैं? हाँ, लव मैरिज है उनकी। जिनकी लव मैरिज होती है उनके बड़े सुंदर बच्चे होते हैं। बात तो सही है। ये देखो, गोले को देख लो। लेकिन आप भोपाल से हैं तो आप मतलब मुंबई एक्टिंग के लिए ही शिफ्ट हुए थे या किसी और काम की वजह से? मैं बहुत लकी हो गई थी इस मामले में, क्योंकि मैं थिएटर कर रही थी भोपाल में और मेरे पास ऑडिशंस आ रहे थे, तो मैं बहुत सारे ऐड के ऑडिशंस दे रही थी, विच अनफॉर्चुनेटली नेवर वर्कड आउट। मेरे पास उसी टाइम एक शो का ऑडिशन आया, विच वॉज माई फर्स्ट शो, इश्क का रंग सफ़ेद। मैंने उसका ऑडिशन दिया। दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल, उनको एक नई लड़की चाहिए थी। मैंने उसका ऑडिशन दिया जनवरी 2015 में, और मार्च में दे कॉल्ड मी फॉर फाइनल ऑडिशंस, और मैं वहाँ सिलेक्ट हो गई थी। तो मुझे 10 साल हो जाएंगे मार्च में इस बार। 15 में आई थी 25 हो 10 साल और 10 साल वो भी सक्सेसफुल, अच्छे। हाँ, गॉड्स बीन वेरी काइंड, बहुत ईश्वर की कृपा रही है मुझे। 10 साल हो गए, हमने काम ही नहीं किया ईशा के साथ। क्यों? कहाँ थी? क्यों हमने किया? थोड़ा थोड़ा किया, इतना थोड़ा किया यार। हमारा शो है खतरा खतरा यार, मानो ये ना सब मानो, क्यों नहीं आई ईशा उसमें? आपने बुलाया ही नहीं। नहीं, मानो ना मानो, फिक्शन और नॉन फिक्शन की दुनिया बड़ी अलग हो जाती है। अलग हो जाती है। आप लोग का शूटिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, रोज शूट करना, हमारा वीक में एक आध बार, प्लस हम कभी मिलते हैं तो कोई अवार्ड शो होता है, अवार्ड शो होता है या फिर कुछ प्रमोशनल, वो कुछ या महासंगम में मिले हैं हम। महासंगम में ही मिले हैं ज़्यादा। आपने अभी कलर्स वाला भी एक शो किया था ना, जो अपन लोग ने न्यू ईयर का कुछ किया था। सिर्फ तुम। हाँ, कलर्स का था ना, हमने उसका एक एपिसोड किया था ना लास्ट में हमने आके। उसमें डरी वाला कुछ था ना, ये वो कबीर सिंह का रीमेक था थोड़ा सा, तो मैं वो प्रीति और वो बीवी वाला। हाँ, और मैं से डरी हुई सी। अरे हमने डांस किया था ना लास्ट में वो न्यू ईयर पे, मेरे को याद है। राइट, 2 दिन का शूटिंग था ना। हाँ, गुड मेमोरी थी। तुम लोगों ने डांस कब किया? खैर आप बताइए, बिग बॉस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा डांस किया और हमने। कब? देखिए, इस बात में कोई रखा नहीं है, कुछ रखा नहीं इस बात। अब तो रात गई बात गई। नहीं, वो रात और बात दोबारा आएगी वापस। इस बात में कोई मीट नहीं, क्योंकि वो ये ना बात को टाली जा रहा है। वो कब से कह रही है, हमने डांस भी किया था ना। Because he was very sweet to me. हाँ, I was very sweet to her. लेकिन खैर, आप बिग बॉस में आपको कैसा लगा? Very sweet to she. ऐसे अच्छा, कभी किसी ने जज किया है, मतलब आपको कोई ऐसा फैन एनकाउंटर या किसी का भी ऐसा एनकाउंटर हुआ है आफ्टर कमिंग आउट
कि भाई इसने आपको अच्छा बोल दिया या बुरा बोल दिया या किसी ने आपको ऐसा कर दिया, यार ये मेरे को क्यों? लकीली बुरा तो नहीं बोला, बट मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, ये थोड़ा टेढ़ा गया है क्या। कुछ लोग बहुत प्यार दे रहे थे, कुछ लोग इतना नहीं दे पा रहे थे, जो भी था। बट अभी मैं जितने भी लोगों से मिली बहुत वार्मली मिल रहे हैं, या फिर मैंने अपने दिमाग में बना रखा है कि शायद इतने अच्छे से, थोड़ी डरी हुई सी भी हूँ मैं, थोड़ी हिली हुई सी भी हूँ, बट लोग बहुत प्यार से मिल रहे हैं, सब कुछ इतने वार्मली, इतने प्यार से हक दे रहे हैं कि मैं उनको छोड़ती ही नहीं हूँ। मुझे आज मैं क्लिनिक गई थी, डॉक्टर के यहाँ गई थी, और उन्होंने एक आंटी ने मुझे हक किया, मैं उनको छोड़ ही नहीं रही थी। और मुझे लगा शायद ऑकवर्ड हो रहा है, मैंने पकड़ लिया उनको, क्योंकि इतने प्यार से उन्होंने हक किया, कुछ तारीफ कर रही थी मेरी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बिग बॉस से घर वाले खुश है जब वापस आए? मैंने देखा बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ भाई, लिफ्ट से ही गुब्बारे लग गए थे। वाह, देखा आपने? हाँ, बहुत वायरल हुआ वो वीडियो। किसने किया सब? वो मेरी मम्मा ने किया। और मेरे जो नेबर्स हैं ना, वो पूरी रात जगे रहे। मैं आई थिंक 5 बजे सुबह घर आई हूँ, वो लोग जगे रहे मेरे लिए, एंड दे द स्वीटेस्ट नेबर्स। तो मेरे लिए जगे रहे, उन्होंने अरेंज किया, मम्मा के साथ प्लानिंग थी, मुझे नीचे रोक के रखा, ऊपर बुलाया, तो ये सब करा हुआ था उन्होंने। केक था, बलून्स थे, मेरी फोटो थी। क्या बात है यार, ऐसे नेबर्स मुंबई में तो कम ही होते हैं। कमी। और इससे पहले जो मैं जहाँ रहती थी और मेरे जो नेबर्स थे, मैं ना भोपाल से आई एक बार, मैं घर की चाबी भूल गई। उन्होंने ना मुझे देखा यूं, और मुझे ऐसे स्कैन किया, मैं बैग के ऊपर बैठी थी, मैं वेट करी थी चाबी वाला आएगा, खोलेगा बोलेगा। उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, एंड मैं इतनी हर्ट थी उस टाइम पे कि हमारे यहाँ क्या होता है भोपाल में, साइड वाले मामा हैं, पीछे वाली नानी है, सब रिश्ते बने हुए हैं, ठीक है, तो अगर नहीं भी तो हम इनके घर जा सकते हैं। मुझे लगा ये मुंबई है। कट्टू मुझे ये नेबर्स मिले, दे आर वेरी स्वीट एंड वार्म, बहुत, वो भी घर जैसे ही है अब मेरा। नहीं यार, ये मुंबई में मतलब नेबर्स तो है, बट नेबर्स के साथ तो 2 वेज होता है, आपको भी वो रिश्ता संभालना पड़ता है। हाँ, आपको भी संभालना पड़ता है, होता है, ऐसा नहीं होता भारतीय। अरे हमारा तो कभी कलेश ही नहीं हुआ नेबर्स के साथ। हमारे नेबर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक मेरे को पूछना है कि यूजुअली जब आदमी नॉन फिक्शन करता है तो एक सोच के साथ करता है कि मैंने फिक्शन किया 10 साल तक, जैसे आपने फिक्शन किया, फिक्शन करता है आदमी, लेकिन फिक्शन में मेहनत बड़ी लग जाती है यार। हम वो मतलब, और जो भी फिक्शन करता है ना, मैं उसकी इसलिए बड़ी इज्जत करता हूँ कि बिना मेहनत के ना फिक्शन आप लंबा नहीं कर सकते, आपको मेहनती होना पड़ेगा, वरना 3 महीने में ना आप बोलोगे कि भाई थैंक यू, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आपको है ऐसा कुछ कि अब मैंने फिक्शन किया, अब मैं थोड़ा फिक्शन से ब्रेक लूंगी, अब मैं नॉन फिक्शन, वेब सीरीज, OTT ऐसा कुछ करना है? आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई अच्छा शो मिला ना, मैं वापस मस्त अपना शादी करके मैं अपना घर बसा? अभी कैसे शादी, उम्र क्या है मेरी? नहीं करनी अभी नहीं करनी, 26 साल की हूँ मैं बस। बड़ी छोटी है 28। देख लो, पहले ही कर ली, इन्होंने कर ली। खुश हो? खुश होते तो खड़े रहते। यस, ये कहते मैं खड़ा हूँ। हो चुका है, ही इज डन विद लाइफ, हो गई शादी, खत्म। मुझे लगता है मैं काम की बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब काम कर रही होती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं क्रिप करूँगी कि बहुत मेहनत हो गई, घर जाना है, बट अगले दिन ना मैं उसी जज्बे के साथ आती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बारे में एक चीज़, कि मुझे काम कितना भी काम करा लो, मैं खुश रहूँगी। मेरे सारे हाथ पैर मुंह सब काम में ही होना चाहिए, कि मुझे काम करवाते रहो और मैं खुश रहूँगी। आपको 2 बार बोलूँगी कि अरे नहीं ऐसा हो रहा है, बट मैं अंदर से ना बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। सबने सुन लिया है ना, मुझे काम बहुत अच्छा लगता है। क्या पता सच में कहीं कह रही हो कि मुझे घर जाना, अब कितना टाइम होगा? अंदर से खुश है, खुश हो हमें देख 20 घंटे की, अभी 24 घंटे और करिए, क्योंकि अंदर से आप खुश हो, ऐसे बोल दो। आप करिए कभी हमारे साथ काम। ये तो बिग बॉस वाली लाइन है। हमारे बारे में दूसरों को ज्यादा पता होता है कि नहीं आप ऐसा सोच रहे हैं, मैं नहीं सोच रही हूँ, ऐसा नहीं सोच रहे हो। सो ईशा, अभी हम आपको फिर से देखेंगे किसी रियलिटी शो में? मुझे नहीं पता। हम सबको पूछते हैं कि हम चाहते हैं कि खतरों वतरों में जाओ। खतरों तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। वो करंट वाला एक हमें एलिमिनेशन नॉमिनेशन टास्क दिया था, मेरी नानी याद आ गई, मैं बहुत रोई हूँ, बहुत सच्ची। और करण मुझसे बोलता है ईशा ये तो कुछ भी नहीं है, जब वो करते हैं तो पैर पे भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, वहाँ भी लगाते हैं। भाई मैं बहुत रोई हूँ उसमें, वो इतना सा था बट मेरी पूरी जान निकल रही थी। बट आपको करना चाहिए फिर तो, मतलब यही बस इतना ही है, डर निकल जाएगा ना, क्योंकि ये एक ही बार लगाया ना आपको, जैसे 2 बार, तीसरी चौथी बार होगा ना, बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। अभी तो एक खतरे से निकली हूँ बाहर। कितनी बार लगाया? 3-4 बार। फिर हाँ, फिर मतलब पागल ही हो जाओगे ना, फिर समझ नहीं आएगा। आधे तो ही बॉडी ने रेप कर लिया, फिर वो बचता रहा, ही करते रहो। बोल रहे हैं हवेली बोले क्या हुआ ईशा? वो स्टंट हमने किया हुआ, और वो हमारा बेस्ट स्टंट था कि क्या था हर्ष, वो सामने कीज थी, मेरे पैर पानी में थे, मैंने देखा, और वो डंडे करंट लगता था, फिर तुमने वो किया था। मैंने तो रोक दिया, मैंने बोला भारती मत कर, भारती मत कर दे, भारती छोड़ दे। फन था आप लोग का सीजन। सच में, और वो बड़ा प्यार वाला आया था कि इसने किया, फिर वो कर दिया।
कर दिया था तूने कितने करंट का के, तब से ये थोड़ा हिला हुआ है बट मैं इसकी जिम्मेवारी पूरी लेती हूँ क्योंकि इसने मेरे कारण किया था वो। नहीं मेरे को तो वो टाइम मतलब, और रियलिटी शो में ना एक चीज मैं मानता हूँ, आपको रियल रहना पड़ेगा। आप उस शो में डरने वाले शो में हो तो डरो, अब डर झगड़े वाले शो में हो तो झगड़ो। जेठी सर से इतनी गालियां गाई, मैं स्टंट कर रही, मेरे रोना निकल, छोड़ दे भारती, नहीं करना, रोने थोड़ी आए हैं। सर कहते हुए क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है यार, क्योंकि सेटअप खराब हो रहा ना सारा। मैं तो कैसे मैंने बोला सॉरी सर, मतलब सॉरी सर बुरा लगा हो तो, बट मैं कोई भी इंसान अपने फैमिली मेंबर को ऐसे नहीं देख सकता। 100% नहीं देख सकता। तो या तो अब मेरे को निकाल दो या तो इसको निकाल दो, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे नहीं देख सकते। तुरंत ही उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पेज दिखाया और दिखाए कितने जीरो ले रहे हो आप। फिर इसने कहा डबल करो करंट भारती का। जीरो दिया। लेकिन सच में मैं कह रही हूँ ईशा, अगर आपको उस शो का ऑफर आए जरूर करना। I promise if I'll do it, it will be because of you. Yes, जरूर करना, सच्ची मतलब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, अलग ही ईशा नजर आएगी। क्यों हर्ष? बेस्ट या नजर ही नहीं आएगी? नहीं आएगी। जब आपको पता है ना कि आपके सामने वाली ने सांप पकड़ लिए, फिर आप भी लेट जाओगे। ये वाला हाल है। बहुत क्रेजी वो है मरता क्या नहीं करता। नहीं प्लीज ईशा करना। ये सारे जो होती ना चीजें, बंजी जंप या हेलीकॉप्टर से छलांग मारना, ये पैसे देके हम लोग करते हैं, बाहर जाते, बट ये फ्री में हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं बिल्कुल सच में। और मुझे ना हाइट फोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, रेप्टाइल से डर लगता है, करंट सब इसलिए तो आप देंगे सब। एक एप्ट मुझे किसी चीज से डर और ना अजीब सी बुद्धि चीज बोल दो कि मुझे ना हवा से डर लगता है, हवा से डर हवा लगता चलती मैं डर जाती, मुझे पैसों से डर लगता है। हाँ मेरे ऊपर कोई पैसे डालता ना, मुझे, मैं पागल सी हो जाती हूँ, भर भर के नोट डालेंगे। लेकिन ईशा, आप जो भी अभी आप काम कर रही है, आपको ऐसा है कि यार मेरे को अभी ये करना है लाइफ में, है ना, होता है ना हर एक आदमी को, यार जैसे मेरा एक सपना है कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा ये हो जाए, तो एक हर आदमी 10-15 साल के लिए एक सपना पालता है कि भाई ये यहाँ तक पहुँचना है, बट उसके लिए छोटे छोटे सपने होते हैं जिसको पार करके आप, ऐसा कोई बड़ा सपना है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहें हमको? कि गो विद द फ्लो। हाँ, मुझे लगता है अभी राइट नाउ लिटरली, अब एक तो मैं सच बता रही हूँ, मजाक में थोड़ी ना हिल गई हूँ वहां से आकर। घूमने चली जाओ, सच में घूमने चली जाओ ना। हाँ, मुझे जाना है, मुझे नैनीताल जाना है और मुझे खाटू श्याम जाना है, मेरी माँ ने बोला था, तो खाटू श्याम और नीम करोली बाबा के पास जाना है। तो वो मेरा प्लान तो है, मम्मा पापा भाई के साथ। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने सपने इतने छोटे देखे और मुझे ऊपर वाले ने इतना दिया, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं सोचती हूँ कि यार यहाँ तक पहुँच जाए बस, बहुत होगा, और मुझे ना वहाँ तक पहुँचाया है। और मैं बहुत ग्रेटफुल रही हूँ कि हो सकता है मेरे माँ बाप के ब्लेसिंग्स हों या फिर जो भी है मेरे ऊपर, मुझे बहुत चीज़ें ना, मैंने हमेशा सोचा कि यार वो बल्ब है ना, बस वो मिल जाओ, मुझे ट्यूबलाइट मिली है उसकी जगह कि ये तुम ये रखो, तो वो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन अभी राइट नाउ आई एम रियली गोइंग विद द फ्लो। रियलिटी भी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने कर लिया। अभी मैं सोच नहीं पा रही कि अच्छा मुझे किस डायरेक्शन में क्या करना है और क्या करना है, मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे एटलीस्ट ये तो पता है कि आपने कुछ सेटल नहीं हुए। हाँ, नहीं सेटल नहीं हुए कि भाई ये चल ये कर ले, तो अभी मालूम नहीं है भाई। नहीं करना, सब कुछ करना है, क्या करना है अभी राइट नाउ आई डोंट नो, बट आई वांट टू वर्क 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 वर्क, कि मुझे काम कराते रहो तुम लोग, ठीक है। मैं वही इंसान हूँ, मैं वो घोड़ा हूँ एक्चुअली, कि चलाते रहो, काम कराते रहो, मैं करती रहूंगी। खाली बैठ गए तो बोर हो जाएंगे, खाली नहीं बैठ सकती। जैसे भारती भी एक हफ्ता, मतलब बहुत सालों पहले गैप आया था, शायद 3 महीने का ऐसा कोई गैप था, याद है भारती? बहुत सालों पहले 2015 क्या ऐसा कुछ था, 14 कोई एक गैप था। कॉमेडी क्लासेस एक शो था हमारा, 300-400 एपिसोड की है, वो खत्म हुआ, फिर कॉमेडी एक बचाव आने वाला था कलर्स पर, तो उसके लिए गैप था 2-3 महीने का। उसमें भारती को मैंने देखा, वो सैड सी लग रही है, उसको मजा ही नहीं आ रहा, हम घूमने भी जाने की बात कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मतलब इसको है कि मैंने लाइफ से रंग ही निकल गया। हाँ, मुझे बिठा दिया गया घर में, मेरा वो मतलब मेरा टैलेंट और मैं जो बोलती हूँ मेरा तो वही है ना, मेरे कोई बोझ सुन ही नहीं रहा, मुझे घर वाले इतना ध्यान नहीं दे रहे, चल दाल धो के धर दे या सब्जी काट लो, यही हो रहा है। तो मुझे लगा वो काम मेरे को मजा, कल मैं इतनी पूछो मैं कल कितनी खुश थी, घर जाके 4 पॉडकास्ट किए, फिर वो और 4 चीजें थी वो काम किए, मैं खुश। मेरे से आप गधा मजदूरी करवा लो, मैं वो गधा हूँ जो खुश रहता है, नाचते कूदते। यस, और अगर आपने गधा खड़ा कर दिया और बोला कि बाकी गधे गए ये रहेगी, तो मैं तो उदास ही हो जाऊंगी। मेरा तो ब्रेकडाउन हो जाता है घर पे, मैं 3 दिन रुक जाऊँ, मुझे लगता है कि क्या कर रही हूँ, एम आई वेस्टिंग, और मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, मुझे लगता है क्या हो रहा है, सही नहीं हो रहा, कुछ तो गलत कर रहा है, अब नहीं अब के वापस भोपाल जाएंगे तो क्या करा है इतने साल, शायद नहीं सही। 3 दिन में मैं इतना अपने दिमाग में ब्रू कर लेती हूँ। बट ये तो होता है ना
यार हम सब लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से आए ना, हमको एक चीज ना बहुत डराती है, गरीबी। हमको अभी तक गरीबी का डर नहीं निकला कितना, और इसीलिए हम इतना काम करते रहते हैं। पता है क्यों हम काम करते हैं? बिकॉज हमको ये पता चल गया है हमारे दिमाग को कि काम करो तो पैसा आता है, पैसा आने से जीवन सफल हो जाता है। अब बस मैं काम करती रहूंगी, काम करती रहूंगी, काम करती रहूंगी। जैसे भारती को भी, हमको भी है। मेरा थोड़ा अलग है, मेरे को थोड़ा सा अगर मतलब बिना काम के रहना थोड़ा ज्यादा पसंद है, लिखना थोड़ा। बट आप वो हो ना, वो मैं तभी भी काम कर रहा होता हूं। अजीब ही थोड़ा राइटर वाला है। मतलब अगर ये बंदा बैठा है तो बात कर रहा कि भारती ना लाइटिंग की बात कर रहा, ठीक है, कट्टू ये वॉशरूम गया, वो प्रॉपर्टी का जो हम देख रहे थे, मतलब मैं अभी लाइटिंग वाली बातों में ही हूँ, मैं खा रही हूँ, तो ये हाथ धो के आया और सडनली प्रॉपर्टी वाले, तो मैं हिल जाती हूँ। और फिर ना ये पता नहीं मुझे, तू क्या मुझे दीवार या आईना समझता है? जैसे मैं अभी, आप भारती हो, मैं हर्ष, वो प्रॉपर्टी का तेरे को मैं कह रहा था ना, एक उधर है वो, यार अपने कल शूट का क्या करना है वो शूट, तो मेरे को, मैं तो अभी उसमें थी पहले वाले में प्रॉपर्टी, और फिर शूट का मैं सोच रहा हूँ कि ना लोगो ऐसा बना। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बीवी थोड़ी स्लो है। ईशा, आई एम सो सॉरी, मेरी बीवी थोड़ी स्लो है। तुम्हारी बीवी कितनी तेज है ना, ईशा को पता है और पूरी दुनिया को पता है। मेरा पति कंफ्यूज है, इतने सारे काम, उसको लगता है कि ये मैं लैपटॉप हूँ, इसने आके 2 लाइनें लिखी। लड़कों के वैसे भी 8 टैब खुले होते हैं दिमाग में, यहाँ से यहाँ स्विच करते हैं कि एक बात करना यार, हम पिंक कलर पे थे, ब्लू पे मत आ अभी। मेरा तो ऐसा कि भाई ये बोल दिया ना, चल ठीक है अभी तू देख ले, फिर मैं दूसरे काम पे चल जाता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ अरे भारती वो भी है ये, मैं इसको बता के, क्या होता है ना, मैं इसको बता के याद कर रहा होता हूँ। घर में एक ही बाउंसिंग बोर्ड है यार, तो एक बाउंसिंग बोर्ड में मैं जो भी अपना कोई थॉट है या कोई शो का आइडिया है या कोई प्रॉप्स है, कुछ भी है, तो मैं इसको बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं बता रहा होता हूँ। मैं खुद को एग्जैक्टली, मैं खुद को, भाई मैं अब नहीं मैं इंटरेस्ट लूंगी। थैंक यू ईशा, तुम्हारे पॉडकास्ट में पता चला कि मैं एक दीवार हूँ, तुम बता रहे हो, मतलब अपने आप को। भाई हर्ष, एक फोटो चिपका लो आप। नहीं, अब तुम देखना, तुम आना, अपना अलग बसाओ घर, मुझे और गोले और जितनी भी जायदाद है छोड़ के चले जाओ। तो मेरे साथ ही रहेगा। किससे अटैच्ड है गोला ज्यादा? पापा से, बहुत ज्यादा। पापा ने मम्मी, उसको मतलब मस्ती के लिए उसको अपना बाप चाहिए, जो गंद डाले, रजाई गिरा दे, तकिया पानी गिरा दे, और सोने के लिए उसको मम्मी चाहिए। हाँ, वो मेरे साथ सोता है। बालकनी से चीजें फेंकता है, मैंने कितना। हाँ जी, हाँ जी, मग फेंका उसने, रिमोट अभी तक नहीं मिला। एसी का भी रिमोट। हाँ, एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, फिर मग फेंका है, गिलास फेंका है। अब इतनी शर्म आती कि नीचे मांगने भी नहीं जाते हम, पता, 21 माले से। पर रूपा दीदी मग ले, अभी नीचे पार्टी चल रही है, वहां पे पानी का मग्गा फेंक दिया। तो हम तो सारे ऐसे हो गए, हमारा बच्चा नहीं। और सुनो सही, हम ना सारे ऐसे हो गए कि ये पार्टी चल रही है, कुछ सब ओ नो कहाँ से आया ये हुआ, तो हम ना ऐसे सुन रहे थे सब, हम पीछे हो गए। और ना फिर 5-7 मिनट बाद ना हमने ऐसे करके देखा, वो तब तक वो लोग सारे देख रहे, ऐसे ही देख रहे थे। तो ऊपर से भारती सिंह, रूपा देख लेते अलग, मैंने ऐसे देखा, वो सारे देख रहे थे, हाय क्या है अम्मा किसी है। मैं कहा वो सॉरी बच्चे ने फेंका है। कहते हम कब से देख रहे थे, आप कोई आया ही नहीं लेने। फिर गए और मग लेके आए। वो तो मतलब हमारा बच्चा बहुत शरारती बच्चा है हमारा, मग फेंक देता है। पेंटिंग का बहुत शौक है, तो मस्त अपना थूक डालता है और उसी में तोता, मैना, फूल, सूरज, चंदा बना देता है। कभी बच्चे ने कलर्स मांगे ही नहीं, क्योंकि जब बच्चे के पास खुद के कलर्स हैं, व्हाइट कलर है झाग वाला, तो उससे बनाया। आत्मनिर्भर है। सच में बहुत आत्मनिर्भर है। और अगर वो बोले कि सुसु आया है, अगर आपने उसकी चड्डी उतार दी, अगर आपने उसे 2 बार कहा सुसु, तो फिर आप जहां भी खड़े हो, लाइन वहीं से शुरू होती है, सुसु वहीं से शुरू हो जाता है। कहीं भी कर लेगा, कहीं भी मतलब टीवी देखता देखता फिर रसोई में उसने 2 बार बोलना, 2 बार में ले जाओ फटाफट, अगर नहीं ले तो कहता फिर अब क्या माल है। और तो जो भी कोई लड़की होती है उसको वो सुंदर लड़की बोलते हैं। सुंदर लड़की, थोड़ा सा लड़की, ये सुंदर लड़की, सुंदर लड़की है, तो थोड़ा सा मन चलाता है, थोड़ा सा मंचला, सच में मंचला है। बट लड़कियां मरेंगी उस पे, इतना प्यारा है वो। नहीं भाई, वो तो मैं बताती हूँ, बोला बनता है, चैप्टर बच्चा है ना, मैं समझ गई हूँ, बनता है बोला। इधर हमारे घर में जैसे लिफ्ट में कोई लड़की आई खुशबूदार, ऐसे करने लग जाता है। लड़की अपने मस्त में, उसको पता भी नहीं चल रहा कि बच्चा उसको देखे भाव खा रहा है। बट इट्स सो नाइस, क्योंकि इन दोनों का बेबी ही हैज ऑल ऑफ दैट, यू नो। पर मुझे एक बात चल गई कि बच्चे के सामने बहुत सोच समझ के बोलो। ये होता है, मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा है, अब तो बड़ा लगता है मुझसे। पर बिग बॉस में लगा तुमसे 6 साल बड़ा है यार।
वो भी बात करेंगे, पर कैसा है बताओ? ही इज वेरी गुड, ही वांटेड टू कम बट आज वो कॉलेज चला गया, उसको बहुत मन था, ही वांटेड टू मीट बोथ ऑफ यू। कॉलेज में है ना, सेकंड बट वो क्या खड़ा हुआ है यार अपनी बहन के लिए, पड़ेगा। क्या जवाब दिए उसने यार, अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा बोला। मुझे वो वक्त याद आ रहा था कि मून्स इतना छोटा था कि हम उसको गोदी में, मेरी गोदी में एक फोटो है उसकी, एंड मैं उसको जब भी राखी बांधती थी मैंने बोला है कि हमेशा मेरी रक्षा करना, यू नो उस हालात में उस लड़के ने मेरी रक्षा करी जब मुझे नहीं लगता है कोई भी खड़ा हो सकता था, और वो लड़का मतलब मेरा भाई खड़ा दिए भाई उसने। मैंने वो, और मैं इतनी इमोशनल हो रही थी ना उसको देख के, क्योंकि वो मुझसे 6 साल छोटा है, तो मैं वो, पर ये रूप तुमने उसका अलग ही देखा ना वहाँ पे? मैंने नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं था ये इतना फाइट कर सकता है। आती है ना कोई भी, मतलब वही देखा मुझे कि बहन पे बात आएगी तो मैं खड़ा हूँ, मुझसे मत पंगे लो। मुझे इतना प्राउड फील हुआ ना कि यार ये मेरा भाई है। जो बाहर नहीं अड़ा वो, पता किसी के साथ फाइट ऐसा होता ना, वरना क्या होता है ना, मैं हो जाती हूँ, और वो उसके साथ सब दिग्गज लोग बैठे थे, उसकी जितनी एज उससे ज्यादा एक्सपीरियंस था लोगों को, बट वो फेयरलेस था ना, उसको वो टीवी वाला थोड़ी था। हाँ टीवी वाला नहीं है, उसको तो अपनी बहन का पक्ष रखना था। यस, हम लोगों से बहुत डरते हैं, लोगों से बहुत डरते कि अभी मीडिया इतना बोल रहा, चुप ही हो गई मैं, फिर कुछ नहीं बोली, वो नहीं चुप हुआ। उसने इसलिए कॉन्फिडेंस उसको कहा अपनी बहन को लेके जाके, था लेके जाऊंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं। सब जवाब दिए, क्या बात है यार। और मुझे, मैं पता है, मैं एलिमिनेट हुई, घर से निकली मैं फिनाले उसमें, मैं रो रही हूँ, ठीक है, मैं पीछे बैक स्टेज रो रही हूँ, मुझे चुप करा रहे हैं लोग, चलो चलो सलमान सा वेट कर रहा है, मेरे पास 3 लड़कियां हैं, योर ब्रदर वाज वेरी गुड, आई सेड मेरा भाई की बात करो, मुझे तो चुप करा दो। बट आई एम सो प्राउड भारती दी, मुझे इतना अच्छा लगता है उसको ऐसे देखकर, क्योंकि मैंने उसको इतने छोटे से देखा, 6 साल का डिफरेंस है हम दोनों में। तो जब वो, और मुझे सिर्फ याद आ रहा था कि मैंने उसको शुरू के कुछ 5-6 साल उसको सोते हुए राखी बांधी, बिकॉज हर राखी पे सो जाता था वो। एज लाइक इसने ना, वो जो एक होता है ना कि रक्षा करना मेरी, वो उस वक्त खड़ा हुआ जब मेरी एक्चुअली कोई नहीं खड़ा था, वो वहाँ पर। क्या भाई, क्या मतलब अच्छा लगा यार, कि मेरे को पता नहीं था छोटा, मुझे लगा बड़ा भाई है। छोटा भाई है क्योंकि छोटा भाई और कॉलेज वाला, और इतनी समझ और बोलने का इतना अच्छा तरीका है यार, स्मार्ट बॉय, बदतमीज नहीं था। जवाब दिया हर बात का, बस ये था। क्या नाम है? रुद्राक्ष नाम। रुद्राक्ष, तुम वाकई रुद्राक्ष हो भाई। ये रुद्राक्ष इसीलिए कम मिलते हैं क्योंकि इतने अच्छे होते हैं। और क्या फाइट की, स्टैंड लिया, फाइट नहीं किया उसने, अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया। करेक्ट, कि यहाँ पे वो ऐसी है, आप उसको बोल रहे हो लेकिन हमें पता है वो सही है। करेक्ट। उफ उफ, ये बट रहना, उसने भी मना नहीं किया कि मत जाओ बिग बॉस में। उसने मना नहीं किया। और मुंस, एक मैं हमेशा बोलती हूँ, मुंस बोलते हैं उसको घर में हम प्यार से, मुंस नाम है। मुंस एक ऐसा मेरी लाइफ में इंसान है जो मुझसे अभी बोलेगा ना कि इशू दी यहाँ से कूद जाओ, आई विल नॉट आस्क हिम एनीथिंग। सबको लगता है मेरी माँ से बहुत क्लोज हूँ, बहुत क्लोज हूँ, लेकिन मुंस एक ऐसा इंसान है मेरी लाइफ में कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ही विल आस्क मी डू दिस, आई विल डू इट ब्लाइंडली विदाउट आस्किंग एनीथिंग। मैं उससे क्वेश्चन नहीं करूँगी क्यों बोल रहा है तू भाई, नहीं। 6 साल छोटा है बट मुझे लगता है मुझसे 10 साल। यार ये फीट ना, मतलब अपने पार्टनर्स पे या अपने माँ बाप पे होता है। मैं भाई बहनों पे हमेशा झगड़े देखे हैं, शादी के बाद प्यार देखा है, बट मेरे को लगता है तुम शादी करोगे, ले जाना प्लीज उसको साथ में। वो वाट लगा के रखेगा मेरे पार्टनर के। वो कहेगा भाई बोलना नहीं कुछ, ले जाऊंगा मैं अपनी बहन। भाई कहाँ से मिलते हैं, हमारे भाई तो पत्थर मार दिया था, खून निकाल दिया था। भारती के भाई ये भी लड़ता है अच्छा खासा, मुझे चुड़ैल बोलता था लंबे टाइम तक। नाइस बेटा। तो उसको किसी ने ना सिखा दिया था बचपन में, किसी ने सुन लिया होगा यही जो गोले ने सीखा, तो वो चुड़ैल नहीं चुलैल बोलता था। तो हमारे घर जो भी आता बोलता है ले चुलैल ले चुलैल। तो हम उसको चिढ़ाते हैं कि तुम्हें यही फर्स्ट वर्ड उसका शायद चुड़ैल था। तो उसको पता चल गया बिग बॉस। एंड ही रियली वांटेड टू मीट यू ऑल। हम कभी यार रुद्राक्ष मिलेंगे भाई अच्छे से। मुझे लगता है कि जब हम लोग काम करना शुरू हो जाते हैं ना, तो कई इस उम्र में भी मस्ती मजाक भाई बहनों के साथ, लेकिन जब हम काम करना शुरू करें तो वो सब थोड़ा दूर हो जाते हैं, वो केयर करने लग जाते हैं ना हमारी। कितने बजे आई शूटिंग से, कुछ खाया है ना, थक गई आज, ऐसे करने लग जाते हैं। वो तो भाई बहनों का प्यार भाई, ये बहुत क्रेजी। लेकिन अब हम आपको कौन से प्रोजेक्ट्स में देखना है, मतलब कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे? आपने एक वेब सीरीज तो आपने ZEE5 की कर दी है। हाँ, उससे पहले मैंने एक जियो की थी। अरे बाप रे, जब मिला तू नाम था उसका। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पुराना चावल है ये भी। हाँ, हो गई अभी 10 साल। 10 साल भाई, बहुत पुराना चावल जो अच्छे बनते हैं अब बनाओ तो। अब ईशा, फिल्मों का शौक है, फिल्में करनी है? मैंने एक फिल्म की थी, अनुभव सर की थी, अनुभव सिन्हा सर की। हाँ, उनकी जो वाइफ है रत्ना मैम, उन्होंने डायरेक्ट की थी। इट इज कॉल्ड मिडिल क्लास लव। Amazon प्राइम पे आप देखना, अच्छी फिल्म है, बट वेरी लाइट नाइस फिल्म। उन्होंने रिलीज तो थिएटर में की थी, अनफॉर्चुनेटली अच्छा की नहीं वो। हम सब तीनों न्यू कमर्स थे, बहुत ही प्यारी सी मूवी है। फिलहाल मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने एज सच को साइन नहीं किया है। 1 या 2 म्यूजिक वीडियो है जो मैं भी सारा ही बता दिया इसमें। लोग होते ना कि आ रहा है आप देखिएगा, सारा ही बता दिया। 2 म्यूजिक वीडियो है वो मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट साइन कर दिए, बाकी सब पाइपलाइन में, और कुछ मैंने साइन नहीं। तो म्यूजिक वीडियो, लड़की कोई हीरो भी है कोई?
मुझे नहीं पता हीरो कौन है। मुझे गाना पता है, मुझे गाना अच्छा लगा, तो मैंने वो भी साइन नहीं किया, बट मैं ऑलमोस्ट आज या कल में जब तक ये आएगा तब तक शायद फाइनल कर दूंगी। सो गाइस, बहुत सारे मीम बने थे ईशा पे और बहुत लिखा गया था बिग बॉस 18 के सबसे ज्यादा नेगेटिव पर्सन। लेकिन कहते हैं ना कि आप 1 घंटे का एपिसोड देख के मतलब किसी को भी जज मत कीजिए यार। आज हम ईशा से मिले और मेरे को ऐसा लग रहा है इससे प्यारी लड़की कोई है ही नहीं। वो अपने भाई से, अपनी फैमिली से इतना प्यार करती है। सो मुझे लगता है कि आप जिनसे प्यार करते हो ना, आप उनको पहले समझो और फिर उनके बारे में कुछ बोलो ना। घर ऐसा है कि हो सकता है कुछ वो एक बन जाता है परसेप्शन, बट मुझे भी लगा कि यार कुछ चीज़ों में मैं ऐसी नहीं हूँ जो मुझे इतना वो मिल रहा था। मैंने बोला नहीं, शायद मैं ऐसी नहीं हूँ, या मैं उस तरीके से दिख गई, और जो गलतियाँ हुई उसका ऑफकोर्स मैंने सीखा और आगे बढ़ गए यार। मतलब वो शो से मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें निकाल के लाई हूँ। जहाँ भी जिसको भी मैंने बोला तुम पसंद नहीं हो, मुझे सब पसंद आ रहा है, सब अच्छे लोग हैं यार, कोई नेगेटिव नहीं होता। वाह यार, ये क्या होता है यार तुम लोगों में, बिग बॉस वाले आके सबकी तारीफ करी जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि नहीं, कोई बुरा इंसान नहीं, उस टाइम उस सिचुएशन ऐसी होती है, आपको लगता है यार ये अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, यू नो इसने गलत किया, तो वो बन जाता है। बट अभी मैं बाहर आई हूँ और मैंने बोला भी था जब मैं शो से निकल रही थी कि मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें लेकर जाना चाहती हूँ, तो सारी अच्छी बातें, सच्ची चीज़ें लेकर आई हूँ, बाकी सब मैंने राम राम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज तो वो शो के झगड़े 6-6 महीने साल चलते रहते हैं। आई डोंट मीट हिम, ही इज दैट, तो इट डजंट मेक सेंस। बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा आया, न जाने क्या क्या बातें कर ली। हाँ, और ऐसा लगा मैं घर पे इतना कंफर्टेबल फील हुआ ना मुझे। भारती से तो बात होती रहती थी थोड़ी बहुत। हर्ष नहीं इस बार आ सका क्योंकि हर्ष सोनी पे था और हम कलर्स पे थे, इसीलिए नहीं आ सका। बट नेक्स्ट में आएंगे, आप हर्ष को घर के अंदर ही देखेंगे। वाह, मैं चला जाऊं तो मैं सच में नहीं जा सकता। और आप लोगों का एक डांस था, वो बात नहीं की आप लोगों ने क्या? अभी हम बाद में बात करेंगे, बाद में बात करते हैं। वो डांस था, अच्छा था। अभी मेरे को समझ ही नहीं आया यार, मैं भी थी वहां एपिसोड में, कब इनका डांस हो गया वेरी स्वीटली, कब पता नहीं चला। Very sweetly I met her and very sweetly we danced together and then आपने काफी बातें भी की थी मुझसे। हाँ, अरे मैंने दिल के चलिए गाइस, दिल के जो दर्द थे वो सारे बता दिए थे। यार कितनी क्यूट है। मतलब मैंने पहले भी कहा कि मैं बिग बॉस में जाती थी, मुझे सबसे पॉजिटिव वाइब्स आती थी, वाइब्स नहीं तरस आता था कि सबकी आंखें ऐसी होती थी कि ये लोग बाहर से आए हैं, कुछ बताएंगे, और बिल्कुल अलाउड नहीं होता था। हाँ, और मैंने 1-2 बार बता भी दी चीजें जो इनको समझ में भी नहीं आई, लेकिन मेरे कान में मुझे बहुत डांट पड़ी। अरे बहुत किसी ने टाइम पूछा था, मैंने सही टाइम बता दिया। आपने बोला था कि जब दूध वाला आता है। नहीं वो नहीं, मतलब अभी एकदम कोई ऐसे आए अंदर, क्या टाइम हुआ है, तो 6:30। हाँ, तो मेरा ऐसा हो गया था, मैं अंदर भारती क्या टाइम है, मैं कहा 10:30 हो गया। मैं एक बात बताऊं, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है। वहां पे एक माइक्रोवेव होता था, ठीक है। अब वो हुआ क्या, शातिर बना क्या किया, हम लोग ने उस पर टाइम सेट कर लिया। पहले इन लोगों ने उस पर कुछ उल्टा टाइम सेट किया था, हमें एक बार पता चल गया टाइम सही चल रहा है। अब वो टाइम हम देखने लग गए, तो हम इशारों में बात करते थे, ठीक है, अब तो मैं बाहर आ गई, अब क्या ही करेंगे। तो हमें पता होता था 4:30 बजे बैटरी चेंज होती है, इतना बजे ये बज रहा है, 8:30 हो रहा है, और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आने लग गया उस पर, ठीक है। एक बार गलती से किसी के मुंह पे निकल गया कि देख रहा कितना टाइम हो रहा है, उन्होंने माइक्रोवेव बदल दिया। अब 3 दिन तो हम मुश्किल में रहे, हमने फिर सेट कर दिया, वो फिर सेट हो गया। तो ये लास्ट के आई थिंक 20-25 दिन हमें एग्जैक्ट टाइम पता होने लग गया था। बट बहुत लोगों ने वो भी करते हैं ना कि कोई लिपस्टिक से एक वो बना देता है, दिन गिनते, दिन तो गिन सकते हो ना। दिन तो हमने रखे हुए थे, अपने काउंटिंग पर रखा था। समझ आ जाता है, समझ आ जाता है। ऐसा पता था आज संडे होगा, वीकेंड के वार से पता चलता था कि फ्राइडे को शूट होता है, तो ये सैटरडे, तो हमने ये तो हमें पता था। बर्थडेज पता थे कि अरे मेरा बर्थडे है 24 तारीख है, तो वो पता चल गया था। लेकिन ये टाइम वाला ना, क्योंकि हम इतनी सी छज्जा खुला होता है वहाँ जहाँ आसमान दिखता है यार मैं ना रह सकूँ, तो हवा नहीं है। हाँ, तो हवा नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको उतने में आसमान दिखता है। अब मुझसे विविन पूछता था ईशा 4 बज रहा होगा, और मैं तुक्के में बोलती थी हाँ लग तो रहा है। हम लोग ये करने लगे थे 12 बजे सन यहाँ परछाई दिख रही है, हम थोड़े पागल भी हो गए। प्राचीन काल में चले गए, प्राचीन काल में। हाँ, वो सर परछाई वो शेड से आ रही है, शेड से आ रही है, तो हमें वो भी नहीं पता, बस वो समझ में भी नहीं आ रहा। फन था वो, घर फन था। क्रेजी यार, क्रेजी। फोन, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट शो ऑन दिस अर्थ इज बिग बॉस। एब्सोल्युटली, मोस्ट एंटरटेनिंग शो यार। ये लड़की आपको अब दिखेगी खतरों के खिलाड़ी, डांस दीवाने, नच बलिए, झलक दिखलाना, मास्टर शेफ, लाफ्टर शेफ, क्राइम पेट्रोल और क्या और कौन सा? माता रानी का जागरण। हाँ, यही लग रहा है क्योंकि इस लड़की बर्थडे पार्टीज के लिए। यस, इस लड़की को काम करने का बहुत शौक है, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं अपने प्रोजेक्ट में ईशा को लेने के लिए फटाफट ले लो भाई, क्योंकि ये जा रही है भगवान जी के दर्शन करने, फिर आएगी नहीं, तो फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। थैंक यू सो मच ईशा यार, एक ही बार बोलने पे ईशा आ गई।
हाँ मुझे आना था, और मुंस को भी आई एम सो दिस मुंस नेक्स्ट टाइम पक्का मुंस को लेकर मुंस करवा चौथ पे जल्दी निकलना, व्रत तोड़ना होता है यार तुम्हें देख के, क्योंकि आई लव मुंस। आई लव मुंस टू। On that note, thank you so much guys for watching this episode. Thank you so much Isha for coming. Thank you guys. और इनका कौन सा वाला डांस था वो मुझे देखना पड़ेगा। अरे